मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन युवा ने सौंपा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन युवा के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर कोर्ट परिसर में स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन युवा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि बेमौसमी धान पर जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, ये क्षेत्र के किसानों के हित में नहीं है एवं सभी किसानों की मांग है कि किसानों को जो अनुमति दी जा रही है वो सभी इच्छुक किसानों को दी जाए एवं किसानों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो भारतीय किसान यूनियन इसके खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि जो गेहूं सरकार अप्रैल माह में धान लगता है उसकी जगह सरकार किसानों को मक्का बोने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार इस बात का आश्वासन दे रही है कि इस मक्का की खरीद एमएसपी पर की जाएगी, तभी किसान मक्का की बुवाई करेगा, अन्यथा नहीं। सभी किसानों ने एक स्वर में कहा कि सरकार को किसानों के इस बात का संज्ञान अतिशीघ्र लेना चाहिए जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ हो सके। बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। तो भाई आज आपने दिया है, क्या कारण है? ये इनका भी हो जाए एक बार। जीतू भाई दास एसडीएम कार्यालय पे धरना है, प्रदर्शन है, ज्ञापन दे रहे हैं, किस संबंध में? ये जो बेमौसमी धान ना लगाने का इन्होंने एक निकाला है आदेश, उसी को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमारा कहना है कि जो जिसमें हमने गेहूं नहीं बोई, जो हमारी जमीन खाली है, उसमें हमें मार्च तक जो है बिना परमिशन से आप मार्च तक धान लगाने का हमें आप आदेश कर दीजिए या हमें लगाने दीजिए। क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप दलदली भूमि का या अगर आप धान लगाना चाहते हो तो उसका आप हमसे प्रार्थना पत्र देकर परमिशन लो। अच्छा, परमिशन लेने हमारा किसान जा रहा है तो ये उन्हें परेशान कर रहे हैं। कोई कह रहा है सीओ ऑफिस में चले जाओ, कोई कह रहा है फलानी जगह चले जाओ। अब किसान परमिशन ले फसल लगाने की या अपने खेतों में काम करे, तो बात वही है कि इनसे हम आज की डेट में ये कहने आए हैं कि आप मार्च तक का धान जो है, जो जमीनें खाली हैं, उनमें आप हमें लगाने दो। अगर आपने हमारे किसानों की पौधे, देखो धान तो लगेगा, जो जमीन खाली है मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, धान लगेगा उसमें, क्योंकि जमीन खाली नहीं छोड़ सकते। अब जो अगर कोई प्रशासन का अधिकारी हमारी पौध को या धान को नुकसान करने आएगा तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और कड़ी तरीके से सब लोग इकट्ठा होकर मुकाबला करेंगे हम लोग। तो इसी मामले के लिए हम आज जो है एसडीएम महोदय के यहाँ पहुंचे। कुछ दलदली जमीन को लेकर भी आपका कुछ है, क्या है? दलदली जमीन यही है, इनका कहना है कि जो दलदली जमीन है उसमें आप लोग धान लगाइए। अब भाई गेहूं में हमें फायदा है, जमीनें वही खाली हैं, क्योंकि अगर 100 एकड़ जमीन है तो 95% जमीन में गेहूं लगा हुआ है। अब 5% जो किसानों की वही जमीनें हैं जो दलदली हैं, तो उसमें फिर परमिशन का बचे क्या है? तो यही इनसे कहने आए कि ये बहुत छोटा सा अंश है, हम लोग भी आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी कोऑपरेट करो। हमें जो है हमारे किसानों को ब्लॉकों में कृषि अधिकारियों के, जिला अधिकारियों के यहाँ ना रोलो, हमें काम करने दो और हमें धान लगाने दिया जाए। बस यही छोटी सी मांग है। हम तो इनसे ये भी नहीं कहने आए कि आप हमसे हमारा धान खरीदो, सही रेटों पे खरीदो। अब तो लड़ाई अपनी फसल लगाने की है, पहले तो बेचने की होती थी, अब फसल लगाने की हो गई हमारी। तो इन्हीं मामलों के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आलू और मटर है वो हो जाते हैं और दलदलीय भूमि, किसान के पास कितनी दलदलीय भूमि है इस पूरे एरिया? देखिए, तराई का क्षेत्र आपको भी पता है कि लगभग दलदलिया ही है, यहाँ पानी का अभाव ज्यादा है। अब रही बात कि गेहूं इसलिए किसान नहीं लगाता कि कई बार जनवरी में बारिश पड़ जाती है तो वो पूरी 6 महीने की फसल जो है इनकी खराब हो जाती है। तो इसलिए किसान जाता है कि चलो मैं 3 महीने, क्योंकि जमीन खाली तो छोड़ेगा नहीं, कोई सरसों का छींटा दे देता है, कोई आलू बो देता है, कोई मटर का छींटा दे देता है कि होगा, अगर बारिश भी पड़ जाएगी तो खराब हो जाएगा तो मैं मार्च से अपना धान लगाकर पूरी फसल ले लूंगा। तो इन्हें यही चीज दुख रही है कि जब आपका मटर हो सकता है, आलू हो सकता है, तो वो फिर जमीन दलदली कैसे हो गई? अब भाई दलदली तो है ही वो जमीन ना, जब और हमें इससे ज्यादा गेहूं में प्रॉफिट है क्योंकि गेहूं का रेट अच्छा है। तो ये किसान हमारे तभी तो जमीन खाली छोड़े हैं कि उनकी नहीं हो सकती गेहूं। तो ये बहुत छोटा सा अंश है, यही आज प्रशासन को समझाने हम बताने आए हैं। किसानों का दल आपको ज्ञापन दिया गया, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन और क्षेत्र के अन्य किसानगण आज आए थे। उन्होंने जो बेमौसमी धान की जो खेती होती है उसके लेके समस्या, उन्होंने ये बताया कि इसमें जो उनको परमिशन लेनी थी, क्योंकि इससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी और ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ पे बेमौसमी धानों की खेती की जा सकती है। तो उसमें कुछ किसान गणों के द्वारा जो है विलम्ब हुआ और विलम्ब होने के कारण उनको परमिशन नहीं मिल पाई। इसी समस्या को लेके
वो यहाँ पे आए थे, इन्होंने अपनी बात रखी। और इसके अलावा जैसे जो मक्के की खेती करनी है, इनका ये कहना है कि मक्का अगर वो लगाते हैं तो उसको एमएसपी पे उनसे क्रय किया जाए। और इसी तरह और भी अन्य इनकी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को सुना गया है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई बनती है मेरे स्तर से, इसमें हमारे जिला अधिकारी महोदय को भी अवगत कराना होगा, तो सारी समस्याएं वहाँ भी अवगत कराई जाएंगी।